हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्रेयस एंड ब्रुनल एंड एडजस्टमेंट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। सो बैलेंस शीट भी आपको 31st मार्च 2019 का बनाना है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ साथ बैलेंस शीट बनाना है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस एंड उसके साथ एडजस्टमेंट्स। जैसे कि आपको पता है ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट होता है एंड एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट होते हैं। तो चलिए मार्किंग करते हैं। कैपिटल अकाउंट आपका जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। डायरेक्टली आप लाइबिलिटीज में भी लिख सकते हो, बट आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए और उसके क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। श्रेयस के इसमें आप 35,000 लिख दीजिए एंड मृणाल के इसमें आप 20,000 लिख दीजिए। परचेसेस आपका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बिल्स रिसीवेबल एसेट है, बिल्स पेएबल लाइबिलिटी है, कमीशन कमीशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और ये डेबिट साइड में दिया हुआ है इसलिए ये एक्सपेंस है, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। सैलरीज अगेन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। इंश्योरेंस में एडजस्टमेंट है, इंश्योरेंस आपका जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, बट हिडन एडजस्टमेंट है यहाँ पर। सो इसमें हमें कैलकुलेट करना होगा। पूरे साल में 12 मंथ्स है, फाइनेंशियल ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा, 31st मार्च को एंड होगा। सो यहाँ पर आपको इंश्योरेंस दिया हुआ है 9 मंथ्स का। सो आपको पहले 1 मंथ का कैलकुलेट करना है। 9,000 डिवाइडेड बाय 9 तो आपको मिल जाएगा 1,000। एंड 3 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग है तो आपने उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 3,000 आ गया। ये 3,000 आपको प्रॉफिट एंड लॉस में 3,000 ऐड करना होगा एज आउटस्टैंडिंग। एंड इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा लाइबिलिटी में बिकॉज आपने पे नहीं किया है। प्रीपेड रेंट, ऑलरेडी रेंट पे कर दिया है, सर्विसेज मिलना बाकी है तो ये जाएगा एसेट में। सन्डी क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में, सन्डी डेटर्स एसेट में। पोस्टेज, पोस्टेज आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस एसेट है, फर्नीचर एसेट है। बैड डेट्स, बैड डेट्स हमेशा डेटर से लेस होता है अगर एडजस्टमेंट में दिया है, बट यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो बैड डेट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। कैश इन हैंड एसेट है, कैश एट बैंक एसेट है। कैरेज इनवर्ड ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, गुड्स को लाने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो आप बेयर करते हो, तो कैरेज इनवर्ड जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। कैरेज आउटवर्ड हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। स्टॉक, स्टॉक डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। रिटर्न्स, रिटर्न्स में आपको ध्यान देना है यहाँ पर रिटर्न इनवर्ड, तो जो डेबिट में दिया हुआ है वो आपके लिए रिटर्न इनवर्ड है। दैट मीन्स वो सेल्स रिटर्न है तो इसे हम सेल्स से जाके माइनस करेंगे। सेल्स में आपको 1200 लेस करना होगा, ये आपका सेल्स से लेस होगा। और जो क्रेडिट में दिया हुआ है वो रिटर्न आउटवर्ड है, मतलब हमने परचेज रिटर्न किया हुआ है तो ये आपका परचेजेस से लेस होगा। तो हमें परचेजेस पे टिक करना है और वहां पर हम माइनस करेंगे 1800। वेजेस, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब आपने पे नहीं किया, पे करना बाकी है तो ये लाइबिलिटी है। एडजस्टमेंट्स देखते हैं, दो इफेक्ट आएंगे। तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट हैं, एक जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, दूसरा एसेट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरी एंड कमीशन दिया हुआ है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी में लिखना होता है। आउटस्टैंडिंग होने की वजह से हम क्या करेंगे, सैलरी में ऐड कर देंगे। जब भी कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो हमें वो ऐड करना होता है। 1200 हम सैलरीज में ऐड कर देंगे। कमीशन में हमें 400 ऐड करना है, कमीशन को टिक करेंगे और वहां पर हम 400 ऐड कर देंगे। डेप्रिशिएट फर्नीचर, फर्नीचर हमारे लिए लॉस है तो हमें क्या करना है, फर्नीचर में जाना है और वहां पर हम 10% लेस कर देंगे। और जितना आपने फर्नीचर की वैल्यू कम की है उतना आपके लिए लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। प्रोवाइड फॉर द बैड डेट्स 1200, तो आपको और लॉस हो रहा है, आपके कस्टमर्स आपको पैसे नहीं दे रहे हैं,
1200 का, तो ये 1200 हम सन्डी डेटर से लेस करेंगे, और जितना हमने सन्डी डेटर से लेस किया है उतना ही हम बैड डेट्स में ऐड कर देंगे, बिकॉज हमारा लॉस बढ़ रहा है। गुड्स ऑफ 5000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 2000 ओनली। तो यहाँ पर हमारा जो गुड्स है वो 5000 का जल गया, तो जितनी की गुड्स जल गई है वो हमारा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इंश्योरेंस कंपनी हमें 2000 का क्लेम दे रही है, तो ये हमें पैसे मिलने वाले हैं, तो ये एसेट में जाएगा इंश्योरेंस क्लेम। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है 5000 माइनस 2000, तो ये जो 3000 का एक्चुअल लॉस हुआ है हमारा, लॉस बाय फायर, ये हमारा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। एडजस्टमेंट नंबर 6 में तो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उन्होंने, श्रेयस एंड मृणल आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1।